हम एक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं जो कि हमारा फुल ट्रांजिशन उसमें होंगे, फुल स्मूथ आपको तगड़ा आपको दिखने वाला है हमारा लॉगिन पेज। तो उस लॉगिन पेज को हम आज की वीडियो में बनाएंगे और ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स और भी यूनिक यूनिक ट्रिक्स मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं। तो अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पे हमने एक index.html फाइल बनाई है, एक style.css फाइल बनाई है और इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करके ये पूरी बॉयलर प्लेट आ गई और यहाँ पे अपनी CSS फाइल को हम कर लेते हैं लिंक। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं लिंक और यहाँ पे ये CSS वाली पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे लिख देते हैं लॉग इन पेज। तो हमने ये टाइटल डाल दिया इसका और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो style.css में मैंने यहाँ पे पॉपिन्स जो हमारी फॉन्ट फैमिली है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कैसे इंपोर्ट करते हैं, आप कर लेना। और यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के अपनी मार्जिन 0 कर दी, पैडिंग 0 कर दी। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बनाना है एक लॉगिन पेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो हमारा क्या है, एक हम डिव लेके आएंगे डॉट लॉग नाम से, जिसमें हम लॉगिन पेज अपना बनाएंगे। और इसको अभी हम देखेंगे तो हम यहाँ पे style.css पे आते हैं और यहाँ पे अपनी जो बॉडी है उसको हम उसका कुछ बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं अपनी बॉडी का, वो कर देते हैं ब्लैक। और ब्लैक में भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का करेंगे जिससे थोड़ा सा गजब सा हमें दिखे। तो ये हमारा ठीक है। इसको जरा लाइव सर्वर में खोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा कलर हमारा दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कलर को हम क्या करेंगे, हल्का सा और थोड़ा डार्क सा करेंगे और अब इसे देखेंगे तो अब ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लॉगिन पेज के लिए एक बॉक्स लेके आएंगे जो कि हमने वहां पे बनाया है डॉट लॉग नाम से। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ विड्थ और हाइट दे देंगे। तो इसको कि हम मैक्स विड्थ कर देते हैं। तो मैक्स विड्थ हम इसकी कर देंगे, मैक्स विड्थ मान लो हम कर देते हैं इसकी 80 या 40-60 पिक्सल कर देते हैं, या 60 BH कर देते हैं, ठीक है। और हाइट हम इसकी कर देते हैं, मान लो कितनी, 70 BH। और ये हम BW में देंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारा, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे तो ये बॉक्स हमें दिखने लगेगा। तो बैकग्राउंड कलर अगर हम इसका देखें, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अभी के लिए एक्वा। तो ये बॉक्स हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। इसको हम क्या करते हैं, पिक्सल्स में देते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो क्या है, अपनी जो विड्थ और हाइट है इसे पिक्सल्स में हम इसे दे देंगे। तो विड्थ हम दे देते हैं, मान लो पिक्सल में से दे देते हैं 500 पिक्सल। और हाइट भी हम पिक्सल में दे देते हैं, हाइट भी हम कितनी दे देते हैं, मान लो 600 पिक्सल। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये 600 ज्यादा हो गया, इसे हम 400 करते हैं, इसे हम 300, इसे हम 500 कर देंगे, या इसे 300 कर लेते हैं और इसे हम कर देते हैं 400। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। इसको बीच में लेके आते हैं तो मार्जिन कर देंगे हम ऑटो, मार्जिन टॉप बॉटम से हम कर देंगे 60 पिक्सल और ऑटो कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट से। तो ये हमारा बीच में आ चुका है और इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको बड़ा कर लेंगे। इसको हम 400 कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बॉक्स कुछ ऐसा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और इसकी जो हमने ऊपर नीचे से जो इसे मार्जिन दी है उसे हम कर देते हैं 550 पिक्सल। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें अब इसका जो कलर है वो भी हम सही कर देते हैं। अभी ये एक्वा थोड़ी रखना है हमें, ये तो हमने जस्ट देखने के लिए एक्वा रखा था। अभी इसको हम करेंगे, यही ब्लैक कलर हम इसका कर देंगे और ब्लैक में थोड़ा हल्का इसे करेंगे। और इसमें ये वाला हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का करेंगे, इधर इसे रखेंगे ऐसा। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जो भी हमें चीजें करनी है इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। हाँ,
तो अभी ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें ऊपर से इसमें एक लॉगिन की जो हेडिंग है वो लिखनी है और नीचे हमारे इनपुट्स और बटन। तो यहाँ पे आएंगे index.html पे और यहाँ पे अपने बनाएंगे सबसे पहले तो अपना h3 बनाएंगे जिसके अंदर हम लॉगिन लिखेंगे। तो लॉगिन हमने लिख लिया और एक हम बनाएंगे इनपुट। ठीक है, एक्चुअली दो इनपुट हम बनाएंगे। सबसे पहले एक इनपुट बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये लॉगिन है इसे ठीक करते हैं। तो अभी के लिए ये हमारे ऊपर कुछ लॉगिन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अब हम आएंगे जरा और H3 का जो लॉगिन है उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे H3 को एक्सेस करते हैं और H3 में हम क्या करेंगे, इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो हम कर देंगे सेंटर और मार्जिन हम इसको दे देंगे टॉप से। मार्जिन टॉप हम इसको दे देंगे मान लो 20 पिक्सल। देखें जरा कैसा दिख रहा है। अभी मार्जिन टॉप नहीं है। एक काम करते हैं, इसे इसे हम यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले है या पोजीशन है उसको हम रिलेटिव कर देते हैं। पोजीशन को हम कर देंगे रिलेटिव और यहाँ पे इसको टॉप से 20 पिक्सल दे देंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये हमारा लॉगिन नीचे आ चुका है। हम देखें इसका हम फॉन्ट साइज और वगैरह ठीक कर लेते हैं। तो इसका हम फॉन्ट साइज कर देते हैं, मान लो फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 पिक्सल। कलर हम कर देते हैं वाइट और इसकी फॉन्ट फैमिली हम कर देते हैं जो हमने इंपोर्ट की है पॉपिंस। तो यहाँ पे हम देखोगे तो ये हमारा पॉपिंस और ये हमारा आ चुका है। अब इस इनपुट को हम ठीक करेंगे, इनपुट को हम नीचे लेके आएंगे। तो इनपुट को अब हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट पे आएंगे और इनपुट में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। तो नीचे लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली मार्जिन दे देंगे। मार्जिन हम टॉप बॉटम से दे देते हैं 60 पिक्सल या 200 पिक्सल दे देते हैं और लेफ्ट और राइट से दे देते हैं 60 पिक्सल। देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कुछ आ रहा है, इसको बीच में लेके आएंगे। तो इसको बीच में लाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो डिस्प्ले है वो हम करेंगे ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक हमने कर तो दिया, पर यहाँ पे अभी डिस्प्ले ब्लॉक आपको समझ में आएगा हमने क्यों किया। और यहाँ पे इसका अगर हम मार्जिन ऑटो लिख के देखें लेफ्ट राइट से तो देखते हैं आता कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखें, आ तो गया यार मार्जिन ऑटो, बढ़िया है। चलो यहाँ पे हमने इसको मार्जिन ऑटो कर दिया और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे हमने 200 पिक्सल दिया था। इसे इसे हम दे देते हैं 250 पिक्सल। तो ये हमारा कुछ इधर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसे हम 210 रख देंगे। हाँ बढ़िया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम थोड़ी विड्थ और हाइट सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको विड्थ दे देते हैं, मान लो इसकी विड्थ हम दे देते हैं जैसे कि, और इसकी हम पता क्या करेंगे, इसकी जो मैक्स विड्थ है वो हम ऐसे देंगे कि इसकी जो मैक्स विड्थ हम दे देंगे, या मैक्स विड्थ ना देके विड्थ ही देंगे और इसको परसेंट में देंगे कि हमारे बॉक्स के कितने परसेंट में हमारी ये विड्थ आ रही है। तो इसको हम मान लो दे देते हैं हाँ 50% दे के देखते हैं। 50% अगर हम इसे दे देंगे विड्थ तो ये हमारी देखो 50% इसकी विड्थ आ चुकी है। और हाइट हम कुछ दे देते हैं, 20 पिक्सल। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और 20 पिक्सल ना देके इसको अगर हम 30 पिक्सल दे दें, हम करते हैं 20 पिक्सल ही हाइट रहने देते हैं और पैडिंग हम इसको दे देंगे। ठीक है, पैडिंग हम दे देते हैं इसको टॉप बॉटम से दे देते हैं 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से दे देते हैं 20 पिक्सल। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है और बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसका जो कलर है वो हम बैकग्राउंड कलर इसका करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देंगे थोड़ा सा ग्रे टाइप का। तो यहाँ पे हम ग्रे थोड़ा कलर लेंगे और यहाँ पे ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, इसको हम थोड़ा हल्का करेंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉर्डर वगैरह है वो हम तो सेट कर ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनकी बॉर्डर अलग अलग सेट करेंगे। तो बॉर्डर लेफ्ट हम कर देंगे इसकी
2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और सेम हम राइट की कर देंगे, यहाँ लिख देंगे राइट। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, टॉप की भी हम सेट कर देंगे, तो बॉर्डर टॉप, यहाँ से कॉपी करते हैं, टॉप हम ब्लू ना देके इसको हम थोड़ा हल्का कलर देंगे, ठीक है। तो हल्का कलर यानी कि ये कुछ ऐसा कलर दे देते हैं, हाँ ये वाला। और ऐसे ही हम बॉटम के लिए भी कर लेंगे सेम इसी को, यहाँ पे लिख देंगे बॉटम। तो इसे अगर हम देखेंगे अब, तो हमारी कुछ ऐसी दिख रही है, ये बॉर्डर लग रही है बढ़िया यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम इसे हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो बढ़ा देंगे। तो बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 20 पिक्सल। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, तो बढ़िया लग रहा है अभी के लिए। और इसको हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं। तो प्लेस होल्डर हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लेस होल्डर हमने मान लो लिख दिया यहाँ पे कि प्लेस होल्डर हमारा हो जाएगा यूजर नेम। तो यूजर नेम कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ठीक कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, और अब हम चाहते हैं कि इस पे जब हम होवर करें तो ये हमारा ऐसा खुल के आए, ठीक है। इसकी हाइट हम कर देते हैं 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल को जैसी दिख रही है, इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा हम इसे 25 कर देते हैं। अब साइज बढ़ गया है इसका, ठीक है। तो अब हम इसको में क्या करेंगे, जब हम इसे होवर करें तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे पास आए। तो यहाँ पे इसके लिए हम इनपुट में होवर लगाएंगे। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो हम बढ़ा देंगे। तो विड्थ हम इसकी कर देंगे 70%। और हाइट भी हम इसकी बढ़ा देंगे, हाइट हम कर देते हैं मान लो यहाँ पे 25 थी, इसकी हाइट हम कर देते हैं 28 पिक्सल। देखते हैं अगर अभी हम इसे ओवर करेंगे तो देखो ये कुछ इतना बड़ा बन के आ रहा है। तो अभी ये जल्दी जल्दी हो रहा है, इसमें हम ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इसको अभी 40 रखते हैं, और फिर इसकी 60 कर देंगे हाइट, ठीक है। इसको ज्यादा दिख रहा, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे, तो इसे हम 50 रहने देते हैं। ये ज्यादा छोटा हो गया, तो इसे हम 50 रहने देते हैं, इसे कर देते हैं 60। हाँ बढ़िया है, ठीक है। तो ज्यादा है तो इसे 65 कर दो। अब देखेंगे, हाँ गजब। अब इसमें हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो ट्रांजिशन हम पूरी इनपुट के लिए ही लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 सेकेंड हम लिख देते हैं, तो देखेंगे कैसा आ रहा है ये चीज, ठीक है। जब हम इस पे कर रहे हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है, ऐसा खुल के आ रहा है। तो इसको हम एक काम और करेंगे, इसमें 0.5 सेकेंड लिख देंगे, और इसको हम पूरा 30 कर देते हैं। गजब, ठीक है। ये कुछ हमारा ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं यहाँ पे, कि ये जो हमने ये तो कर लिया, अब यहाँ पे हम एक काम और करेंगे, इसका जो कलर हम लिखेंगे ना, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, या कलर ऊपर ही वाइट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है, यहाँ पे जो प्लेस होल्डर होगा, बाहर लिखेंगे इसे हम, प्लेस होल्डर है, इसको हम टारगेट करते हैं। और यहाँ पे इसको हम कर देंगे, इसका जो प्लेस होल्डर है सबसे पहले तो इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो हम करेंगे सेंटर। और प्लेस होल्डर का कलर हम कर देंगे वाइट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे तो इसका जो कलर है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ये हमारा क्या है, अभी ये लग नहीं रहा कि ये हमारा ऐसा खिंच रहा। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे जो लेटर स्पेसिंग है ना इसकी, जब हम इसे होवर करेंगे तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग हम बढ़ा देंगे। तो लेटर स्पेसिंग मान लो हम कर देते हैं कि यहाँ पे बीच बीच में इनमें 3 पिक्सल का गैप आ जाए। तो अब हम जब इस पे करेंगे तो देखो, हाँ लग रहा है बढ़िया, 3 पिक्सल का बीच में गैप आने लगा।
सेम हम एक और इनपुट बना लेंगे यहीं पे इसी जैसा, और उसमें हम पासवर्ड लिख देंगे सिर्फ कि ठीक है। तो यहाँ पे एक एक इनपुट बनाते हैं और उसमें अब की बार पासवर्ड हम कर देंगे कोई। तो अब यहाँ पे इसे देखेंगे तो ये मुझे पता है नीचे आएगा, पर इसे हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लाएंगे। तो इसको हम एक क्लास दे देते हैं। सबसे पहले तो एक डिफरेंट क्लास हम इसे दे देते हैं। क्लास मान लो दे देते हैं इसे कोई इसे दे देते हैं इन2। ठीक है, और स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं और इसकी जो मार्जिन बॉटम है वो हम कम कर देंगे। तो इन2 में हम आएंगे और मार्जिन जो टॉप से हमने दी थी इसको, कहाँ गया ये, हाँ ये है मार्जिन टॉप बॉटम 200 पिक्सल दी थी। तो यहाँ पे मार्जिन जो है, मार्जिन टॉप, वो हम कर देते हैं 20 पिक्सल। तो अब यहाँ पे देखो ये नीचे आने लगेगा, अभी भी नहीं आ रहा है, तो इसे देखते हैं जरा। इसकी जो मार्जिन बॉटम है ना, कहाँ गया ये। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी मार्जिन टॉप हम इसको मार्जिन ऑटो कर देते हैं। इसको करते हैं मार्जिन ऑटो। आप अलग अलग भी दे सकते हो, और मार्जिन टॉप हम इसकी कर देंगे 210 पिक्सल। तो अब ये हमारे इधर आ चुके हैं, ठीक है। और इसको ज्यादा जगह नहीं मिल रही, तो यहाँ पे हम इसे 20 पिक्सल ना करके इसे हम 30 पिक्सल कर देंगे। तो अब ये हमारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, लग रहा है बढ़िया। तो इतना हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, नीचे एक जो बटन आएगा ना उसे हम बनाएंगे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इसको देखो अभी हम लिख रहे हैं तो ये साइड से लिख के आ रहा है, ठीक है। और हमें चाहिए कि ये जब हमारा ये पासवर्ड बीच में लिखा है तो यहीं से लिख के आए। तो यहाँ पे हम एक काम और कर देंगे, इनपुट में हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये अब हमारा सेंटर से लिखना चालू होगा है, ठीक है, लिखना होला है। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और करेंगे, अब यहाँ पे बटन बनाएंगे, ठीक है। और बटन भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही बनाएंगे। तो बटन को हम देखो, अब बटन हम बटन टैग का यूज करके नहीं बनाएंगे, हम स्पेन टैग का यूज करके बनाएंगे, जिससे हम और अच्छे से उसमें अपनी CSS को ऐड कर पाए। तो यहाँ पे इनपुट के जस्ट बाद हम एक स्पेन बनाएंगे, और इस स्पेन को हम क्या करेंगे, अब अगर आप इसे लिंक बनाना मतलब कि बटन बनाने के लिए हम एक तो स्पेन बना लेंगे, और स्पेन को हम क्या करेंगे, एंकर टैग, इसके एंकर टैग के अंदर डाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे एंकर टैग हम बना देते हैं। तो एंकर टैग हम इसके अंदर ऐसे एंकर टैग के अंदर हम स्पेन बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक बटन बन जाएगा। जहां पे भी जो भी चीज हमें करना है यहाँ पे लिंक डाल दो। अब हम यहाँ पे स्पेन के अंदर हम लिख देंगे लॉगिन। और अब हम इस बटन को अगर देखेंगे तो ये हमारा कुछ यहाँ पे लॉगिन लिख के आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं स्पेन में, और स्पेन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा स्पेन है, सबसे पहले तो इसको, इसका जो क्या है, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, जिससे हम इसे बिट्स और हाइट दे पाए। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम कर देंगे नन, जिससे कि ये जो इसका जो वो है अंडरलाइन वो हट जाए हमारी। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिया, तो यहाँ पे इसकी अंडरलाइन नहीं हटी है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो तो यहाँ पे हमने स्पेन हटा दिया, केवल एंकर टैग में हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे इसकी। और जो बैकग्राउंड और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे व्हाइट, ठीक है। तो अब हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, बाइट लिख के आएगा। तो यहाँ पे लॉगिन हमारा बाइट लिख के आ रहा है। अब हम आते हैं अपने स्पेन पे, और स्पेन में CSS ऐड करते हैं। तो स्पेन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली स्पेन में हम सबसे पहले तो इसको अपनी बैकग्राउंड कलर कुछ देंगे। तो बैकग्राउंड कलर अगर हम इसे देखें तो बैकग्राउंड कलर अभी हम इसे देंगे वही अपना क्या, ये वाला कलर, कौन सा कलर था, ये वाला कलर हम दे के देखते हैं इसको, तो अच्छा लगेगा हमारा बटन। तो यहाँ पे इस कलर को हटा के हम इसे ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर कुछ आ रहा है। और इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो पैडिंग वगैरह है ना, पैडिंग, तो पैडिंग हम इसको टॉप बॉटम से दे देंगे, टॉप बॉटम से हम इसको दे देंगे 8 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से हम इसे दे देंगे 15 पिक्सल।
तो देखें अभी तो ये हमारा कुछ ऐसा हमारा बटन आ रहा है, इसको हम बीच में लेके आते हैं। तो बीच में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे, इसको सबसे पहले तो करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि विड्थ अभी सेट नहीं होगी जब तक हम इसे ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो विड्थ इसकी अब हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कुछ इतनी इसने ले ली, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा आने लगा, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक हम इसे कर देते हैं, ब्लॉक ना करके इनलाइन ब्लॉक हम इसे करते हैं। तो अब हमारा ये उतनी ही जगह लेगा, तो ले रहा है इतनी जगह। अब हम इसे विड्थ इसकी कर देते हैं, इसकी जो विड्थ है हम उसको कर देते हैं कि ये हमारा क्या हो, 20% हो। ये किसका, हमारे ओरिजिनल साइज का। तो 20% ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ ज्यादा हो रहा है। तो एक काम और करते हैं, इसको हम 20 ना करके इसे हम 10% कर देते हैं। तो 10% हमारा ठीक है, इसे बीच में लेके आएंगे, मार्जिन ऑटो सेट करेंगे और मार्जिन ऑटो हम कर देंगे इसकी, मार्जिन टॉप बॉटम से दे देंगे हम इसे 20 पिक्सल, और इसे कर देंगे ऑटो लेफ्ट राइट से। तो ये हमारा बीच में आ जाए, बीच में नहीं आया, देखते हैं क्या दिक्कत आई है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक ही रहने दो, इनलाइन ब्लॉक हटा। तो अब ये हमारा आ गया, ठीक है, बीच में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे और करेंगे, और इसकी जो पैडिंग है ना, इसको हम 15 तो रहने दो इसको, यार ठीक है, सही लग रहा है। इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे हल्का सा, और इसकी बॉर्डर रेडियस कुछ दे देंगे। तो इसको 20 पिक्सल ना देके इसे 30 पिक्सल करते हैं, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो हम कर देते हैं 30 पिक्सल। तो देखना क्या होगा। तो ये हमारा बटन कुछ ऐसा आ रहा है, और इस बटन को हम क्या करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करें तो ये हमारा कुछ इफेक्ट हमारा दिखाना चाहिए। तो इसको जब हम होवर करेंगे, तो यहाँ पे इस पेन को जब हम होवर करें तो ये हमारे पास क्या हो, जब इसको हम होवर करें तो इसमें एक बॉक्स शैडो हमारी बन के आए। तो बॉक्स शैडो हमारी बन के आए, वो भी कौन सी, 2 पिक्सल या 0 पिक्सल अभी करें, 0 पिक्सल। मतलब कि हमें क्या चाहिए, पीछे से ग्लो इफेक्ट। तो यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे 20 पिक्सल ब्लर, और इसमें कलर हम सेम जो बटन का कलर है वही डालेंगे। और इसको अब हम देखेंगे, तो इसको जब हम ऊपर कर रहे हैं तो देखो ये हमारा ग्लो आ रहा है, इस पे आ रहा है ग्लो। और एक काम और करते हैं, इसकी जब हम इसे होवर करें तो इसकी विड्थ हमारी हो जाए, इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और विड्थ को हम कर देंगे, विड्थ को हम कर देंगे 15%, और लेटर स्पेसिंग कर देंगे हम, लेटर स्पेसिंग कर देंगे 2 पिक्सल। देखते हैं अब थोड़ा अच्छा लगेगा, देखो लग रहा है बढ़िया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहीं पे कर देते हैं, इस पेन के इधर। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं सेंटर। अब देखो आ रहा है बढ़िया। अब ये हमारा थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है, इसमें भी हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं, ट्रांजिशन कर देते हैं 0.5 सेकेंड। अब देखो आ रहा है बढ़िया, इसमें बैकग्राउंड में ये हमारा ब्लर भी आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, ब्लर को थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे, और इसको हम कर देते हैं 30 पिक्सल। तो ठीक हो, अब हमारा ये इसका ब्लर भी हमारा ऐसे ग्लो हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमारे ये बन गए हैं, अब यहाँ पे ये तो हमारे बन गए, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि इसमें ये जो हमने इनपुट बनाए ना दोनों, इसके अंदर हम कोई इनसेट बॉर्डर सेट करें कि ये अंदर को हमारे दिखें कि हाँ ये हमारे हैं। तो इनपुट में हम आएंगे, और इनपुट में हम क्या करेंगे, एक बॉक्स शैडो लगाएंगे इनसेट वाली। तो यहाँ पे इनसेट हम लिखेंगे 2 पिक्सल लिख देते हैं, 2 पिक्सल लिख देते हैं, 2 पिक्सल लिख देते हैं, और ब्लैक लिख देते हैं। और सेम हम इसी को कॉपी करते हैं, और एक बार और इसे लिख देते हैं। तो ये हमारा अब नीचे से आएगा। तो यहाँ पे इसे हम सेट करेंगे, कॉपी कर दिया इसे, इसे कर देते हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कितना गजब लग रहा है, ये अंदर को ऐसे बॉक्स शैडो आ गई, तो ये गजब हमारा लग रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो हम थोड़ी कर देते हैं इसे। तो इनपुट की जो बीच की मतलब की
जो इसकी जो मार्जिन टॉप है हमारे N2 की, इसको हम 40 पिक्सल कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा कुछ बटन ऐसा दिख रहा है, और ये लॉगिन को हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, और यहाँ पे इसकी जो टॉप है लॉगिन की, मतलब कि H3 की हमारी जो टॉप है वो 20 पिक्सल है, इसको हम कर देते हैं 40 पिक्सल। तो ये हमारा कुछ नीचे को आ रहा है, इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा देंगे लॉगिन का, 30 पिक्सल हमने कर दिया। तो ये हमारा 30 पिक्सल लग रहा है, और यहाँ पे हमने ऐसे, ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। इनको हम कर्सर पॉइंटर हम बना देते हैं। इनपुट को यहाँ पे लिख देते हैं कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे भी लिख देते हैं बटन में भी कर्सर पॉइंटर, इस पेन में भी। तो यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे ये कर्सर पॉइंटर हमारा आ रहा है, लग रहा है बढ़िया। ठीक है, ये हमने अपना लॉगिन पेज बना लिया, और ये कितना गजब हमारा लग रहा है। इसमें अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं। और एक काम और करते हैं, ये पासवर्ड है ना, पासवर्ड को हम यहाँ पे टाइप पासवर्ड लिख देते हैं। तो अब ये हमारा देखना पासवर्ड की तरह आएगा, आ रहा है पासवर्ड की तरह। तो हमने ये यहाँ पे अपना लॉगिन पेज बना दिया है। तो ये हमारा लॉगिन पेज बन चुका है, और आई होप आपको मजा आया होगा इस लॉगिन पेज को बनाने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। या अभी रखो, अभी अभी वीडियो एंड नहीं करेंगे, अभी तो हमारा ये तो रह ही गया लॉग का, जो जैसे भी थोड़ा सजाते हैं। तो इसमें जो लॉग है ना, इसकी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ, मान लो 30 पिक्सल इसकी बॉर्डर रेडियस देते हैं। और इसमें भी हम क्या करेंगे, बॉक्स शैडो लगाएंगे थोड़ी सी। तो बॉक्स शैडो हम इसमें लगा देते हैं, और बॉक्स शैडो मान लो लिख देते हैं 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल ब्लैक, या इसे कर देते हैं 8 पिक्सल से कर देते हैं ब्लैक। तो अब ये थोड़ा गजब लगेगा। हाँ, देखो अब कितना गजब लग रहा है, लग रहा है गजब। तो अब ये हमारा बन चुका है, और ये भी हमारा गजब लग रहा है। और इस पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे को जैसे बन के आ रहे हैं, और इनके बीच की दूरी भी ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्लो आ रहा है। तो हमने अपना जो लॉगिन पेज है वो बहुत अच्छे से हमने अपना बना लिया है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना वो आपको वर्चुअल कोड पे भर भर के मिलेगी, और अच्छे से मिलेंगी आपको। सारी जो डाउट है आपके वो क्लियर होंगे, नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।